देश भर में आज स्वतंत्रता दिवस की धूम। 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा भारत। सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया और वहीं से आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें संदेश बड़ा अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के लिए था। नाज़रीन, आज जश्न आजादी है, आजादी का जश्न मना रहे हैं और हैरान नाज़रीन मैं तब रह गया, ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने का इफ्तिताह किया। अब ये चीज आप देखें एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें। आप फुल जैसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी। नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंच गए हैं, उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ ये आप देखेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश आज उन महान सपूतों का पुण्य स्मरण करती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए त्याग, बलिदान की पराकाष्ठा की। सबसे पहले तो जी मुबारकबाद तो बनती है, मुबारक तो बनती है मोदी साहब। और मैं तो बड़ा मतलब एक मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था, हैरत में हूँ, क्योंकि वो तो चौंका देने वाले हैं। आज है 15 अगस्त, भारत का इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्पीच की है इंडिपेंडेंस डे के मौके पर। ठीक है, हर दफा ही होती है, आप जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने इस स्पीच में पॉइंट्स सामने रखे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम तो घात लगाए बैठे थे, आंख रख के बैठे हुए थे कि मोदी साहब ने जैसे ही पाकिस्तान का नाम लेना है और पाकिस्तान के लिए वो जो भी कहेंगे हम फटाफट उसको उठाकर पकड़ के और हम उसके ऊपर प्रोग्राम कर डालेंगे। लेकिन इस स्पीच में नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान को फुली इग्नोर किया है, बिल्कुल इग्नोर कर दिया पाकिस्तान को। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं स्पीच के अंदर। वो ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तान, कौन सा पाकिस्तान, कहाँ का पाकिस्तान। वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडर में इस तरह जाती है या मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की जरूरत है। we have to be very careful। और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, it will be catastrophic। इस्लाम के नाम पर मुआरिज़े वजूद में आने वाली मुमलिकत खुदादादे पाकिस्तान की है। हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। साल बाद भी हम कह रहे हैं कि निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज हम ये बहस करने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तान के लिए कौन सा निज़ाम बेहतर है। और यूं लगता है कि मोदी साहब की पॉपुलैरिटी सिर्फ बरकरार नहीं है, बल्कि उसमें कई गुना इजाफा हो गया है। ईमानदारी की बात तो यही है, को वोट दिया है, हालांकि नहीं पॉपुलर नहीं है सिंध में। जी रजा रूमी साहब, आपने तो दिल्ली बाय हार्ट भी लिखी, लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता 12-13 साल मोदी की जो राज रहा है वो तो कुछ और भारत की तस्वीर पेश करता है। जी आशा, बिल्कुल बज़ाहिर यही मालूम होता है कि पिछले 13-14 साल में जिस तरीके से भारतीय जो कानूनी समाजी ढांचा तब्दील किया जा रहा है और तब्दील कर दिया गया है, तो उसके बाद तो यूं लगता है कि बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रही मजीद सेक्युलर या इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की तवक्को करने के लिए। देखिए, मसला ये है कि हम भी इस फेज से गुजरे हैं। सच्ची बात तो ये है कि 1980 की दिहाई और उसमें जो जिस तरीके से हमने भी कानूनी तब्दीलियां लेकर आए, अब हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। हमें एहसास हो गया कि वो पॉलिसीज शायद मुल्क के लिए ठीक नहीं थी, इसलिए बहुत सारे ऐसे करेक्टिव इकदाम पिछले 10-15 सालों में जो है वो उठाए गए हैं। और मैं आपको ये अर्ज करूं कि
हिंदुस्तान में अलबत्ता जो हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से हो रहा है कि वो इरिवर्सिबल होता जा रहा है, लेकिन अवामी सतह के ऊपर और सियासी सतह के ऊपर ये सिस्टम जो है हिंदुत्व का, ये इतना मजबूत हो चुका है, और ये वोटर लिस्ट की छांटी करना और एक्सक्लूजन की, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स, वो इतनी एक सख्त तरीके पर और इतनी पक्की तरीके के ऊपर बीजेपी ने इंप्लीमेंट की है कि अब यूं लगता है कि आने वाली दहाइयां जो है उसमें हिंदुस्तान का नक्शा ही बिल्कुल फर्क होगा। आज जिस रुतबे में थे, आज बड़ा एग्रेसिव फॉर्म में थे। आपने नोटिस किया होगा मोदी जी आज मतलब कूल काम, आजकल वो थोड़ा सा कूल एंड काम है, बट आज उनका फॉर्म बहुत एग्रेसिव था। मोदी जी ने ट्रंप को सीधी सीधी धमकी दी अपने भाषण के थ्रू। वार्निंग हैज बीन सेंट टू द अमेरिकन डीप स्टेट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवर टू यू जी। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको भी। आज 80 साल हो गए आज़ाद हुए, और जिस तरीके से दोस्तों पीएम मोदी ने आज लाल किला में एंट्री ली, हालांकि पीएम मोदी ये पहली बार नहीं ले रहे हैं, हर बार ही कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिसका चर्चा वर्ल्ड मीडिया में होने लगता है, लेकिन इस बार पीएम मोदी का स्वैग देख पाकिस्तान हैरान है। ना पाकिस्तान का उन्होंने नाम लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी दुनिया को वार्निंग दे दी एक तरीके से, अगर हम कहें तो अपनी स्पीच के जरिए। और पूरी दुनिया जानती है कि पीएम मोदी एक ब्रांड है, जो भी काम कर देते हैं ट्रेंडिंग में चल आता है। अगर कोई हैशटैग दे दे तो ट्रेंड करने लगता है, कोई बात बोल दे तो ट्रेंड करने लगता है, चाहे वो पीएम मोदी की चाल हो या फिर उनकी बातें। ये सब देखकर पाकिस्तान में दोस्तों एक बहस सी छिड़ गई है कि हमारे पास भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन भारत जैसा हमने तरक्की क्यों नहीं किया। जिस चीज़ के लिए हम लोग आज़ाद हुए थे, आज उस चीज़ में हम देख रहे हैं कि भारत हर एक चीज़ में हमसे आगे है, और हम दुनिया में एक भिखारी के रूप में जाने जाते हैं। और ये दोस्तों सच्चाई भी है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन वहीं हमने कल पाकिस्तान में देखा कि लोग भारत को किधर धमकी दे रहे थे कि वाटर रेड लाइन है, एक बूंद रेड लाइन है, और पीएम मोदी तो इनके लिए सबसे बड़े काल हैं, ये खुद इनका कहना है। वीडियो चित्रों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साल के भाषणों को आप कंपेयर कीजिए तो आज का भाषण डिफरेंट रहा है। आज 12 साल हो गए उनको सत्ता में आए हुए, और 80 साल हो गए देश को इंडिपेंडेंट होते हुए। 80 साल के बाद आज जब वहां पे वो खड़े थे और लाल किले के ऊपर से वो भाषण दे रहे थे, तो जैसा आपने पॉइंट उठाया कि उन्होंने अमेरिका को, और न सिर्फ अमेरिका को, पूरे वेस्टर्न पावर को एक तरह से बोल दिया है कि भारत अपने दम पे खड़ा होगा। आई गेस वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे बोलना चाह रहे थे वो कि उनका फोकस बड़ा सिंपल था और सीधा सीधा उन्होंने चैलेंज किया। लोग शायद इसको ध्यान ना दें। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया के 50 इंडियन कंपनीज फॉर्च्यून 500 में हो। आपको समझना पड़ेगा, कोई भी कैपिटलिस्ट कंट्री में, चाहे यूरोप हो या अमेरिका, जो भी हो, उनकी कंपनीज अगर बड़ी होगी तो ही उनका देश बड़ा होगा, उनका जीडीपी बड़ा होगा। अगर ये कह रहा है देश का प्रधानमंत्री कि मैं चाहता हूं कि देश की 50 कंपनी दुनिया की टॉप 500 कंपनीज बने, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। उन्होंने दूसरी बात कही कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया के बैंक